देखो पेरोल करेंगे क्या, पेरोल, पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में सारा कुछ रिकॉर्ड करना, है ना। एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह, एम्प्लॉयज़ को बोनस, HRA, DA, XYZ जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें एक बटन में सेव कर दूंगा मैं, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है, एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितना ओवर टाइम, XYZ सब कुछ, मान लो कितने भी लेबर हो, एक झटके में सबकी सैलरी आ जाएगी, नहीं समझे, काउंट होएगी अपने आप, सारा कुछ अपने आप होएगा। इसी को तो बोलते हैं ऑटोमेट सिस्टम, समझाई। ऑटो पे रोलिंग चलाऊंगा मैं इसके अंदर में, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है, सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होएगा, सारा कुछ हिसाब किताब सब अपना आप बनेगा, एक बार सेट करना है इसके अंदर में, नहीं समझे बात। तो ये बात है। तो कंपनी बना ली अपन ने, कालू लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो इसके अंदर में एंट्री करेंगे, देखो वाउचर्स में जाना, F10 दबाना, शो इन एक्टिव्स में जाने के बाद में पेरोल्स पे देखो पेरोल है, एंटर करना, मैंने एक्टिव किया हुआ है, तुम एक्टिव कर लेना, एंटर करके इनेबल करना है बस, यस एक एंटर और कर देना, इनेबल हो जाएगा। ओके, पेरोल एक्टिव कर लिया, एस्केप करना, तो यहाँ पे एक्टिव्स हो जाएंगे कुछ ऑप्शंस, देखो क्रिएट्स में गए, देखो पेरोल का मास्टर्स एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे देखो। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय ग्रुप बनाना तुम। एम्प्लॉय ग्रुप किसको बोलते हैं, देखो एम्प्लॉयज के अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो लेबर अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे होते हैं, है ना। तो ये बात है, देखो तो मैं डिपार्टमेंट्स बना रहा हूँ यहाँ पे, क्या डिपार्टमेंट मैं बनाता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना लिया, सेव कर दिया। सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट बना लिया, सेव कर दिया। ओके, इसके बाद में एस्केप करके पीछे आ जाना, ठीक है। एम्प्लॉय बना लिया, अब यूनिट्स बनाओ, क्या यूनिट्स बनानी, यूनिट ऑफ वर्क। इसमें मैं बनाता हूँ HRS, आर्स बना लिया। यूनिट ऑफ वर्क में देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यूनिट ऑफ वर्क में जाऊंगा, आर्स बना लो, HRS, आर्स बना लिया, HOURS, आर्स फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी, ठीक है ना। अब यूनिट्स इसको अनअवेलेबल कर देना, नॉट अवेलेबल कर देना, ओके एंटर, आर्स बना लिया। अब मैं क्या बनाऊंगा, मिनट्स, MIN लिख देते हैं, MINIUTES, मिनट्स, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ओके बात खत्म। एक यूनिट और बनाना, सिंपल की जगह बैक जाके कंपाउंड करना, क्या कंपाउंड, ओके कंपाउंड, आर्स सेलेक्ट करना जो मैंने बनाई है अभी यूनिट, मेजरमेंट यूनिट, आर्स लिया, ऑफ 60 लिखना, ओके यहाँ पे सेकंड मिनट लिख देना। मतलब क्या बोला, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मैंने ये साबित करना चाहा यहाँ पे, ठीक है, समझे नहीं समझे, ये ओवर टाइम वगैरह बनाने के काम आएगी चीजें, ठीक है, बना दिया। कंपाउंड वाला वीडियो में देख लियो, बोल मत अब दोबारा, बोलियो मत दोबारा। देखो कंपाउंड का मतलब समझाया, समझाया, कंपाउंड में गए, आर्ट्स किया, यहाँ पे 60 लिख दिया, यहाँ पे मिनट कर दिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले से है, मैंने बना दिया था, ठीक है, समझे, ये बात है। एस्केप करके पीछे आ जाना, ठीक है। यूनिट्स बना दी मैंने, आर्स की बनाई, मिनट की बनाई, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये डिफाइंड किया, ठीक है। तो एक आर के अंदर में 60 मिनट होते हैं, डिफाइंड किया। इसके बाद में आप क्या करते हैं, देखो मैंने यूनिट बना ली, और क्या करना है, सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस क्या करना है अपने को, देखो इम्प्लॉय ग्रुप बना, ठीक है, और आर्स वगैरह बने, मिनट वगैरह बने, ठीक है। इसके बाद में स्टेप 3, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बना लो। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप कॉलम है, ये खोलो अभी, ठीक है। इसके अंदर में सबसे पहले देखो क्या करोगे, लीव लिखो, लीव, लीव लिखेंगे, प्राइमरी में रखना, ठीक है। और इसमें लीव विदाउट पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव विदाउट पे, मतलब जो आप लीव ले रहे हो उसकी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, पैसे कटेंगे उसके, कैसे कटेंगे मैं सारा सिस्टम बनाऊंगा उसके अंदर में, ठीक है। लीव विदाउट पे सेलेक्ट करना है इसके अंदर, एंटर, देन ओके। इसके बाद में ओवर टाइम लिखेंगे, ओवर टाइम, आप ओवर टाइम भी तो काम कर सकते हो भैया, अगर लीव ले सकते हो तो। ओवर टाइम, ओवर टाइम का क्या हिसाब है, ओवर टाइम प्रोडक्शन के बेसिस पे दूंगा मैं आपको, प्रोडक्शन आवर्स ऑफ 60 सेकेंड, 60 मिनट्स के पैसे मिलेंगे आपको, एक घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैंने जो यूनिट बनाई है आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, ये यूज करूंगा मैं इसके अंदर में, ठीक है। मैंने 3 यूनिट बनाई थी, आवर्स, मिनट एंड आवर्स ऑफ मिनट्स, ठीक है। तो ये बात है, एंटर, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में स्टेप 4 में आ जाओ, स्टेप 4 के अंदर में आ जाओ। स्टेप 4 के अंदर में पे हेड्स बनाएंगे, क्या पे हेड्स, ओके पे हेड्स पे चला गया मैं।
पे एड्स बनाएंगे सबसे पहले बेसिक सैलरी। इंसान की क्या होती है सबसे पहले? बेसिक सैलरी होती है कि नहीं होती? बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए तो इनकम है ना उसकी। बेसिक सैलरी जो मिल रही है उसको एम्प्लॉय की अर्निंग है ये, ठीक है, एम्प्लॉय की अर्निंग है। फिक्स है, सैलरी फिक्स है उसकी मंथली। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं है फर्म का, ये बताओ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सैलरी, ओके, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अफेक्टेड, इसके बाद में एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, मतलब यूजर डिफाइंड करेगा उसको। सैलरी तो मैं डिफाइंड करूंगा ना उसकी, बंदे की कितनी है, यूजर डिफाइंड कर देगा उसको। एंटर करो, सेव करो, दैट्स इट। इसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर में बनाओ डीए, बनाओ डीए। डीए का मतलब कहता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब कहता है महंगाई भत्ता, उसको अलग से डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है, ठीक है, मंथली का। तो डियरनेस अलाउंस क्या है? अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, फिक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में आगे चलो, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू की जगह क्या कर देंगे? एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे। एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर्मूला डिसाइड करूंगा। किसका लेना है मेरे को? डीए, सैलरी का कुछ परसेंट मैं डीए दूंगा, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी का देते हैं। तो बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लूं, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, ओके। तो मैं कितना दूं? जिस बंदे की सैलरी 25,000 रुपये मंथली है, 25,000 या उससे कम है, ठीक है ना, तो उसको परसेंटेज दूंगा मैं उसकी बेसिक सैलरी का 7%, ठीक है, मैंने 7% सेट कर दिया। और जिसकी 25,000 से ज्यादा है उसका परसेंटेज दूंगा उसको, मान लो मैं 8% डीए दूंगा, अलग से डियरनेस अलाउंस अलग से दूंगा, ओके, मैंने ये सेट कर दिया, एंटर, सेव इट। डीए हो गया कंप्लीट। इसके बाद में डीए के बाद में क्या करेंगे? देखो और एक चीज लिखो इसके अंदर में, डीए का हो गया। टीए लिखो, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस खर्चा है फर्म का, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की तो अर्निंग है, फिक्स है, फिक्स है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इसके बाद में कैलकुलेशन एज कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। और स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे, बेसिक पे का ही उठाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंड देन जिसकी सैलरी, मैं दोबारा से बोलता हूँ, 25,000 रुपये है मंथली, वही सेट कर रहा हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। मैं अब यहाँ पे वैल्यू भी समझाना चाहूंगा। जिसकी सैलरी 25,000 तक है उसको क्या मिले? उसको 1,000 रुपये मिल जाए एज ए टीए, ओके, ओके। और जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, इतनी वैल्यू मिल जाए, 1,500 रुपये मिल जाए उसको, क्या 1,500 रुपये मिल जाए। जिसकी 25,000 से ज्यादा सैलरी है तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिले? 1,500 रुपये मिले, ओके, एंटर, एंटर, देन सेव इट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस समझ आया नहीं आया? एचआरए, इसके बाद में एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 1013A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। मतलब मान लो तुमको, अगर तुम मान लो फर्म तुमको क्वार्टर प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है रहने के लिए, ठीक है ना, जैसे जिंदल के क्वार्टर है नहीं है, तो कमरे के लिए पैसे देती है अलग से फर्म, कमरे के लिए जिंदल वाली फैक्ट्री अलग से पैसे दे रही है, भाई एचआरए बोलते हैं उसका, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, कमरा लेके रह सकते हो आप, अलग से पैसे मिल रहे हैं आपको उस चीज के, मिलते हैं फैसिलिटी के, तो एचआरए लिखो। रिकॉर्ड तो सब होगा ना भाई, एचआरए जो आपको मिल रहा है फर्म की तरफ से। तो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉई है, ये भी फिक्स है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डालो। इसके बाद में एज कंप्यूटेड वैल्यू करो, एज कंप्यूटेड वैल्यू करो। इसके बाद में देखो स्पेसिफाइड फॉर्मूला बनाओ, बेसिक पे का ही देंगे कुछ परसेंट, ठीक है, बेसिक पे का कुछ परसेंट देते हैं। मान लो 25,000 सैलरी जिसकी है, 25 तक है, उसको क्या देंगे? परसेंटेज दे दे, परसेंटेज दे देते हैं, परसेंटेज दे देते हैं। कितना दूं? मान लो 7% ही कर देते हैं, चलो ठीक है। जिसकी 25 से ज्यादा है उसको भी परसेंट, उसको मैं 10% कर देता हूँ, ठीक है, ओके। फिक्स है, कर दिया फिक्स, ओके। इसके बाद में एचआरए तो दे दिया मैंने। इसके एचआरए देने के बाद में क्या करूँ बताओ? एचआरए देने के बाद में पीएफ करते हैं, पीएफ भी तो कटते हैं ना, पीएफ, पीएफ देखो, पीएफ तो डिडक्शन है एम्प्लॉय की, तो क्या करेंगे? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय लिखेंगे यहाँ पे, पे हेड डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। और करंट लाइबिलिटी हमारी चुकाने है ना भैया हमको, पीएफ कट तो गया, इसका खाते में भी तो डलवाना पड़ेगा ना, सैलरी से कट तो गया, देना भी तो पड़ेगा। पीएफ करंट लाइबिलिटी है बिजनेस की, ठीक है। अच्छा, एंटर, एंटर, यूजर डिफाइंड वैल्यू कंप्यूटेड एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे, नोट कर देंगे। इसके बाद में देखो क्या करेंगे?
स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे, स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक पे का ही होएगा कुछ परसेंट, बेसिक पे का ही पीएफ कटता है ना, जो तुमको सैलरी मिल रही है उसका कुछ परसेंट कटता है पीएफ। तो मैंने यहाँ पे भी सेम कर देता हूँ, जो तुम डालना चाहो मैं अपने हिसाब से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज पीएफ 10% कट रहा है जिसकी 25 तक सैलरी है, जिसकी 25 से ज़्यादा है उसका 12% पीएफ कट रहा है, ठीक है। फिक्स कर दिया मैंने, जो तुम डालना चाहो डाल सकते हो, मैं अपने हिसाब से फिगर डाल रहा हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से फिगर आउट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिगर आउट कर सकते हो चीज़ों को। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। ईएसआई कटता है कि नहीं कटता? कटता है। ईएसआई कटता है तो ईएसआई भी तो काटना पड़ेगा। तो ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन टू एम्प्लॉय है, आपकी सैलरी से कटता है ना, तो डिडक्शन है। और करंट लाइबिलिटी है कि नहीं है, चुकाना तो पड़ेगा ना, सैलरी से तो काट लिया, चुकाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है, ईएसआई कटेगा। और इसके अंदर में भी एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक पे का ही कटेगा, ठीक है। तो मैं इसमें भी सेम बोल देता हूँ, 25,000 रुपये तक जिसकी सैलरी है उसका परसेंटेज 2% पीएफ ईएसआई कट रहा है, सपोज दैट, ठीक है। परसेंटेज मान लो बाकियों का 2.5% कट रहा है, ठीक है, ओके। 25 से ज़्यादा जिसकी सैलरी है उसका 2.5% ईएसआई कट रहा है, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, ओके, एंटर, ठीक है, ओके। इसके बाद में ईएसआई करा, इसके बाद के अंदर में क्या करोगे, रिम्बर्समेंट। अगर मान लो तुमने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा कर दिया, तुम मान लो तुमको बाहर भेजा टूर पे, तुमने अपनी तरफ से 1,000 रुपये खर्चा किया, तो तुम रिम्बर्स लोगे नहीं लोगे, फर्म से रिम्बर्समेंट लोगे ना, वापस लोगे ना, तो रिम्बर्समेंट भी तो देनी पड़ती है ना, तो रिम्बर्समेंट भी लिख लेना इसमें, रिम्बर्समेंट से देखो इसके अंदर में क्या है, रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय में आ जाएगा, रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय में आ जाएगा, पे हेड अंडर, ठीक है। वेरिएबल है, चेंज होता रहता है भाई, खर्चा जो करोगे वही तो मिलेगा ना। डायरेक्ट एक्सपेंस है फर्म का ये, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड, यूजर को डिफाइंड करना पड़ेगा ना। ये तो अब कोई 1,000 खर्चा कर रहे हैं, कोई 500 कर रहे हैं, वो तो डिफाइंड करना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है, हम डिफाइंड कर देंगे मौके पे, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर। कई चीजें मौके पे डिफाइंड होती है, एंटर। इसके बाद में बोनस, बोनस देखो अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, ओके, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, वेरिएबल इन नेचर है, वेरिएबल इन नेचर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है फर्म का, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, कैलकुलेशन बेसिस, कैलकुलेशन टाइप देखो, फ्लैट देंगे हम इसको बोनस, बात मंथ के हिसाब से मिलेगा बोनस, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, दैट्स इट। यूजर डिफाइंड करेंगे, एंटर, ठीक है ना, है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, बोनस लिखा मैंने, बोनस के बाद में आगे चलो, लीव, क्या लीव, LEAVE, लीव, ओके। डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉई है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई है, ओके, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई है, करंट लाइबिलिटी है ना भाई, करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये बात है, लीव जो है उसके पैसे कटेंगे ना, बात ये है। अच्छा, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस होगी लीव का जो होगा हिसाब, है ना। और लीव सेलेक्ट कर लेना इसमें, जो मैंने बनाया था पीछे, लीव अपना आप आ गया ना, एंटर। लीव डेज में होगी, नहीं तो है नहीं, पूरे महीने ही गायब रहेगा बंदा, डेज में होगी ना, बात ये है, ठीक है। तो ये बात है, एंटर, खत्म। इसके बाद में आगे चलो, लीव का हो गया। इसके बाद में सैलरी पेबल और बना लेना, सैलरी पेबल, PAYBLE, पेबल, ओके, सैलरी पेबल। सैलरी पेबल देखो, पे हेड नोट एप्लीकेबल कर देंगे, पे हेड में देखो नोट एप्लीकेबल कर देना, सब हट जाएगा। और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी कर देना, क्या कर देना, करंट लाइबिलिटी कर देना, देन एंटर, दैट्स इट। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, एस्केप करके पीछे आ जाना, ठीक है। पीछे आने के बाद में अब चालू करो आगे का प्रोग्राम, आगे का प्रोग्राम चालू करो। पेरोल वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे अब, पेरोल वाउचर टाइप, देखो पेरोल वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे पेरोल वाउचर टाइप है, देखो एंटर करा, ओके। इसके अंदर में क्या बनाएंगे, सैलरी स्लिप ऑफ द एम्प्लॉइज, सैलरी, अब ना मांग नहीं लेते कहीं पे सैलरी स्लिप लेके आओ, है ना, वो सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप, ठीक है, स्लिप, सैलरी स्लिप, ठीक है। तो वाउचर टाइप, सेलेक्ट द टाइप ऑफ वाउचर, तो पेरोल, पेरोल है कि नहीं है, पेरोल, ओके, जो बनाया था, एंटर, एंटर करना, एंटर, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर, एंटर। यहाँ पे क्या कर देंगे, पेरोल कर देंगे, वो सैलरी स्लिप, SALARY से स्लिप, ठीक है, ओके। यहाँ पे एंटर करना, एंटर करना। यहाँ पे क्या करने का है तुमको,
सैलरी पेबल, जो मैंने बनाया था सैलरी पेबल, पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग, देनी है। ओके, लाइबिलिटी है हमारी, एंटर, ठीक है, एंटर, देन ओके इट, ओके इट, ठीक है। इसके बाद सैलरी अपन ने ये बना लिया, अपन ने सैलरी स्लिप का बना लिया ये। इसके बाद में आगे चलो, अब स्टेप नंबर 6 पे आते हैं अपने। स्टेप नंबर 6 क्या है, एम्प्लॉइज को क्रिएट करेंगे। अब एम्प्लॉय पे गए, क्रिएट कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉय, इतनी सी बात है। अब मैं एम्प्लॉइज क्रिएट कर रहा हूँ एक एक करके। मैं मान लो ध्रुव नाम का एक एम्प्लॉय बना रहा हूँ, ध्रुव, ठीक है, कुमार, ठीक है, ध्रुव कुमार का नाम का एम्प्लॉय बनाया। कहाँ का है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा हुआ बंदा ये, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को ज्वाइनिंग हुई थी इसकी। डिटेल लिखनी है, यस बिल्कुल लिखनी है डिटेल, यस डिटेल लिखनी है। अब ये जो बनाया था ना भाई, वो सब कुछ सेट है। बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरीज और सब कुछ, बेसिक सैलरी एंटर, ठीक है। अच्छा, बोनस एंटर, ठीक है। बोनस कितना डाल दूँ इसके अंदर में, बोनस 1000 रुपये डाल दूँ, 1000 रुपये इसको बोनस मिल रहा है, फिक्स है ये। DA ESI HRA लीव 100 रुपये कटेंगे इसके, 500 रुपये कटेंगे, 100 नहीं, फिर तो ये लीव पे रहेगा, ठीक है। 500 रुपये पर डे के कटेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में PF TA रिम्बर्समेंट, ठीक है। और क्या रह गया, और कुछ रह गया क्या, ओवर टाइम रह गया क्या, ओवर टाइम नहीं बनाया क्या अपन ने, एक सेकेंड, ओल्ड सी करो, ओवर टाइम, ओल्ड सी यहीं की यहीं भी बनाया जा सकता है। ओवर टाइम वहीं की वहीं बना लो। ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। ओवर टाइम देखो, ओवर टाइम बनाया नहीं था अपन ने, रह गया था ओवर टाइम क्या, हाँ रह गया था। अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, वेरिएबल इन नेचर है, बदलता रहता है ना, जितना तुम ओवर टाइम करोगे उसी हिसाब से मिलेगा तुमको पैसा, क्या। अब देखो एज कंप्यूटेड वैल्यू, ऑन प्रोडक्शन करेंगे, ऑन प्रोडक्शन है, ठीक है। ओवर टाइम नॉट एप्लीकेबल, बात खत्म, बन गया ना ओवर टाइम भी, तो एंटर कर देना। ओवर टाइम कितना मिल रहा है, ओवर टाइम आपको कितना मिल रहा है, 100 रुपये पर आवर मिल रहा है, पर आवर का होता है ना ओवर टाइम। तो मैंने पीछे ओवर टाइम का एक वो बनाया था पॉइंट, ठीक है ना, हाँ, तो एंटर, ठीक है। इसके बाद में और क्या है ओवर टाइम के अलावा, इसके अलावा कुछ हो रहा है एम्प्लॉइज का, एंटर। अब देखो एम्प्लॉय नंबर क्या है, पहला नंबर एम्प्लॉय है ये हमारा। डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। करता क्या है, फंक्शन मैनेजरियल काम करता है, एक्टिविटी एक्ट कर देते हैं। लोकेशन हिसार, ठीक है। जेंडर मेल, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 07/08/1990, ठीक है। चलो 1995 कर देते, और बोल 12/12/2007, मतलब बाल मजदूरी हो जाएगी। चल रहने दो, डेट ऑफ बर्थ ना डालते हैं। ब्लड ग्रुप, ठीक है। फादर नेम कुमार लिख देते हैं, ठीक है। स्पाउस नेम, स्पाउस का छोड़ दो, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, मतलब पत्नी का नाम। आगे चलो, एड्रेस हाउस नंबर मान लो 52 मॉडल टाउन। मान लो इसको उठाना पड़ जाए, चोरी कर ले कुछ, तो इसका हाउस नंबर भी होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। ईमेल एड्रेस @gmail.com, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल डाल दो इसकी, जिसमें इसकी सैलरी जाएगी। अकाउंट नंबर 2002002000 25/474 डाल देते हैं, 470/474, ठीक है। IFSC कोड SBIN 00 डाल दिया, SBI का है, स्टेट बैंक। ब्रांच हिसार। ट्रांजैक्शन देखो, ई फंड ट्रांसफ़र करेंगे, सभी के ई फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन पैसे डालते हैं, ई फंड ट्रांसफ़र इसी खाते में डालेंगे। IFSC कोड ये है, बैंक का ये है, सब हो गया, एंटर। SBI बैंक है,
देखो कंपनी बैंक जरूरत नहीं है वैसे, बस इतना काफ़ी है। एप्लीकेबल टैक्स रिजीम, रेगुलर टैक्स रिजीम, रेगुलर टैक्स रिजीम होता है इनकम टैक्स के अंदर में होता है, ठीक है। अच्छा इन पैन कार्ड नंबर क्या है इसका, CQXPGA8406 के डाल दिया, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डाल दो इसका कह रहा है आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पीएफ नंबर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पीएफ नंबर आता है, ईपीएफ नंबर, ईपीएस नंबर, एम्प्लॉई का नंबर होता है, डेट डाल दी, पीआर नंबर डाल दो, पीआर नंबर भी, ईएसआई नंबर डाल दो, कुछ भी, हाँ डालने जरूरी है, बिल्कुल डाल दिया, एम्प्लॉई का डाल दिया हिसाब। अच्छा एक एम्प्लॉई और बना लेते हैं, सोहन, नहीं ये इसका नाम क्या है, मयंक तो कौन से डिपार्टमेंट में ये, ओल्ड सी, एक सेकेंड बनाया हुआ है अपन ने, सेल्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है। सैलरी डिफाइन करनी है, सैलरी डिफाइन करनी है, देंगे सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। बोनस 500 रुपये, ठीक है। डीए देंगे, डीए भी, एसआई भी कटेगा, एचआरए भी कटेगा, लीव का भी होएगा हिसाब। लीव का क्या हिसाब होएगा, लीव के अंदर में 200 रुपये काट लेते हैं, छोड़ 500 रुपये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, लीव के बाद में ओवर टाइम 100 रुपये घंटा मिलेगा, ठीक है। अच्छा पीएफ कटेगा, रिम्बर्समेंट, ठीक है, टीए, ठीक है, एंटर। एम्प्लॉई ने नंबर, 2 नंबर एम्प्लॉई है, डेजिग्नेशन, पीएन, फंक्शन पीएन और क्या फंक्शन क्या होएगा, लोकेशन हिसार, ठीक है, जेंडर मेल, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा फादर नेम, अच्छा स्पाउस नेम, पार्वती देवी, ठीक है, पार्वती देवी। अच्छा एड्रेस मान लो हाउस नंबर 50 हाउस नंबर 50 मॉडल टाउन, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दो इसका, ठीक है। ईमेल एड्रेस @gmail.com, ठीक है। अच्छा रेगुलर टैक्स रिजीम में डाल दो पैन नंबर वगैरह, ज़रूरी नहीं है वैसे। अच्छा है, पैन उठाएगा, सीधा उठाएगा ना, या तो सही उठाएगा या उठाएगा ही नहीं, छोड़ो, ये तो इसका ESI कर देना, ठीक है। चलो समझ आया आगे चलो। इसके बाद में बस 2 एम्प्लॉय ले लेते हैं, 2 की सैलरी बनेगी तो समझ लो 20 की भी बन जाएगी, ठीक है। 2 की एक साथ बनेगी तो 20 की भी बन जाएगी, ठीक है। सेव कर लिया 2 डाटा, 2 लोगों का डाटा, ठीक है। इसके बाद में एस्केप करना, पीछे आ जाना, एस्केप करना, पीछे आ जाना, ठीक है। 2 लोगों का डाटा तो अपन ने बना लिया। अब अटेंडेंस भी तो डालनी पड़ेगी ना, अटेंडेंस डाल लेंगे, सारी चीज़ डाल लेंगे, तभी तो पता चलेगा कितने दिन कौन आया है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। वाउचर में जाओगे, ठीक है। इसके अंदर में देखो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे तो F10 दबाना और अटेंडेंस में जाना है। इसमें अटेंडेंस वाउचर में जाने के बाद में अटेंडेंस में देखो 2 अपने पास लेबर हैं, ध्रुव है, मयंक है, ठीक है। ध्रुव है, इसका बनाते हैं पहले। कितने देखो लीव है, कितने दिन लीव पे रहे ये, 5 दिन। अच्छा अपने मयंक, ये 1 मिनट एक काम करो, ध्रुव का एक बार हिसाब और करो। ओवर टाइम और किया इसने 50 आवर्स इसने ओवर टाइम किया है, ठीक है। अच्छा अपना ये इसके बाद मयंक का हिसाब करते हैं। लीव कितने 20 तो रहने दो, 15 दिन लीव पे रहा है, ठीक है। अच्छा मयंक, ठीक है। तो ओवर टाइम 60 घंटे ओवर टाइम किया उसके बाद इसने, ठीक है। एंटर सेव कर दिया। इसके बाद में आगे चलो
इतनी बात समझ आई होगी। इसके बाद में आगे चलते हैं, अटेंडेंस बना दी, लीव बना दी, सारी चीज कर दी। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगले प्रोसेस की ओर निकलते हैं। अब हमको सैलरी के अंदर में डेटा डालना है ना, डेटा फिल करना है। कंट्रोल F4 करो एक बारी, देखो इसके अंदर में कंट्रोल F करने के बाद 4 करने के बाद सैलरी स्लिप पे क्लिक करना है। और ये सैलरी स्लिप पे क्लिक करने के बाद में क्लास किस में डालना है, सैलरी स्लिप में डालना है, सैलरी स्लिप में डालना है। ठीक है, सैलरी स्लिप नाम का जो मैंने बनाया था वो बन जाएगा, वो आ जाएगा आपके सामने। तो ऑटो फिल का ऑप्शन है, देखो ऑटो फिल का ऑप्शन है, देखो ये रहा ऑटो फिल। या तो इस पे ऑटो फिल पे डायरेक्ट क्लिक कर दो आप, या फिर क्या कर सकते हो, कंट्रोल F कर सकते हो, कंट्रोल F। देखो पेरोल ऑटो फिल, पेरोल ऑटो फिल पे एंटर करना। और यहाँ पे क्या करोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू में तुम क्या करोगे, यूजर डिफाइंड जो हमने डिफाइंड की थी वो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद में आगे चलो, एक 4/2022 ही कर दो यार, 2022। ठीक है, एम्प्लॉई नेम, ठीक है, सॉर्ट बाय एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नेम से वो आए सैलरी वगैरह आ गया, ये आया अभी ध्रुव और मयंक का आया हिसाब। अब बेसिक सैलरी डालनी पड़ेगी ताकि इनकी सैलरी स्लिप बने। बेसिक सैलरी तो अपन यूजर डिफाइंड डाला था ना। बेसिक सैलरी कितनी डाले इसकी, ध्रुव की 30,000 रुपये डाल देते हैं, एंटर। रिम्बर्समेंट इसको 500 रुपये रिम्बर्स मिले हैं, 500 रुपये इसका खर्चा हुआ था। ठीक है, इसकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये, तो चपड़ासी PM का है, फिर 15 दे रहे थोड़े है यार। अच्छा 250 रुपये इसको रिम्बर्समेंट मिली है, इसने 250 का खर्चा किया था। ठीक है, एंटर एंटर एंटर। ओके ओके, सैलरी स्लिप का कर दिया मैंने, सेट कर दिया, सैलरी डाल दी, रिम्बर्समेंट डाल दी। अब अपना आप आनी चाहिए, देखा जाए तो सैलरी वगैरह सारी चीज अब अपना आप कैसे आएगी, अब अपने आप कैसे आएगी, देखो इसके बाद में अपने को क्या करना है, अब कंट्रोल F करना है, कंट्रोल F करना है, ऑटो फिल, देखो पेरोल, एंटर, देख रहे हो। अब देखो प्रोसेस, देखो प्रोसेस ऑफ क्या करेंगे, सैलरी करेंगे यहाँ पे, सैलरी। ठीक है, एंटर एंटर एंटर। ऑल आइटम चाहिए, सारे के सारे आइटम, मतलब 2 आइटम है अपने पास, दोनों आइटम चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय नेम के अनुसार चाहिए। देखो तुम्हारे सामने सारी सैलरी बन गई, सारी डिटेल आ गई, जो जो मैंने सेव की थी ना, सब कुछ अपने आप ऑटो कैलकुलेशन हुई है। 2 एम्प्लॉयज़ की, यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय होते तो 1000, और यहाँ पे 1,00,000 एम्प्लॉय होते तो 1,00,000 की एम्प्लॉय की ऐसे कैलकुलेशन हो जाती। ठीक है, एंटर एंटर देन सेव इट। ओके, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या करना है, एस्केप करो, एस्केप पे गए। अब देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओ। अब मेरे को सैलरी स्लिप निकाल के देनी है। मान लो ध्रुव सैलरी स्लिप मांग रहा है, उसके बैंक वाले मांग रहे हैं, या रिटर्न में बढ़ते हैं तब सैलरी स्लिप लगती है साथ में। तो सैलरी स्लिप चाहिए तो क्या, कहाँ से दे इसको निकाल के, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके देखो पेरोल रिपोर्ट है, देखो पेरोल रिपोर्ट। ओके, पेरोल रिपोर्ट में पे स्लिप है, देखो किसकी निकाल के देनी है, ध्रुव की देनी है, तो ध्रुव की निकाल के देनी है। देखो ये सब कुछ आ गया। कंट्रोल P करो, इसके अंदर में प्रीव्यू दिखेगा तुमको, प्रीव्यू दिख रहा है, ऑल्ट Z कर देना, जूम हो जाएगा, ये रहा तुम्हारे सामने इसकी पूरी सैलरी स्लिप बन गई। देखो कालू प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, पे स्लिप फॉर मई 2022 की है, ध्रुव कुमार अपने आप बना रहा है। देखो सारा कुछ अपने आप बना दिया टैली ने, पे इन स्लिप इसकी। ठीक है ना, पे इन स्लिप देखो, टैक्स रिजीम रेगुलर है, इसका क्या क्या मिला है इसको, इसकी पूरी सैलरी इसको 34,050 रुपये मिली है, 34,050 रुपये इसकी नेट सैलरी हुई है। बेसिक सैलरी जिसकी 30,000 थी, है ना, बोनस इसको 1,000 रुपये मिला था, DA 2400 कैलकुलेट किया ये, जो मैंने डाला था, रेट डाले थे, सारी चीज डाली थी, कैलकुलेट हुआ ये, अपने आप नहीं आया ये। ठीक है ना, रिम्बर्समेंट 500 रुपये, है ना, तो ये सारी चीज मिला जुला के सारा सौदा इसमें ये आया है। ठीक है ना, समझे बात को, तो ये बात है। ठीक है, समझे, तो ये बात है। तो ये वाली सारी चीजें एक बार करके देख लेना, वीडियो खत्म।